हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्लू 3D के 2D विंडो टूल्स, एडिट टेक्सचर टूल, ट्रांसफॉर्म ग्राफिक टूल एंड ग्राफिक 2D पैटर्न टूल। तो बिना टाइम वेस्ट के चले शुरू करते हैं। एडिट टेक्सचर टूल, ये टूल फैब्रिक टेक्सचर के डिज़ाइन या पैटर्न को मूव, स्केल, रिसाइज, रोटेट और पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस टी शर्ट पर एक प्रिंट अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सको कि प्रिंट कैसे लगाते हैं और उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। पहले 2D विंडो में ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाके टी शर्ट फैब्रिक को सिलेक्ट करो। देन प्रॉपर्टी एडिटर में टेक्सचर से इमेज लोकेशन ओपन करो और वहाँ से अपने सिस्टम से प्रिंट या पैटर्न इमेज को सिलेक्ट करो। देन ओपन, प्रिंट फैब्रिक पे शो हो जाएगा इस टाइप से। देन 2D विंडो में से एडिट टेक्सचर टू सिलेक्ट करो। 2D विंडो में पैटर्न में किसी भी फैब्रिक वाले सरफेस पे क्लिक करो। देन इस टाइप से एक एरो लाइन शो होगा। अब आप इसको क्लिक करके ड्रैग करो तो टेक्सचर पोजीशन मूव करेगा और इसको क्लिक करके एक इस टाइप से रोटेशन साइन आएगा। तो रोटेट हैंडल से आप प्रिंट या टेक्सचर को रोटेट भी कर सकते हो लाइक दिस। जब आप रोटेट करते हुए राइट क्लिक करते हो तो आपको एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ से भी एंगल सेट कर सकते हो लाइक 45 डिग्री। देन ओके, टॉप साइड में यहाँ पे आपको हैंडल शो होंगे। सेंटर एरो मीन्स बीच वाला, यहाँ से आप ओवरऑल यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हो। टेक्सचर को बिगर या स्मॉलर करता है लाइक दिस। अपवर्ड एरो मीन्स वर्टिकल एरो, ये सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेच करता है पैटर्न को इस टाइप से। एंड डाउनवर्ड एरो या हॉरिजॉन्टल एरो, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करता है। सेमी सर्कल हैंडल कॉर्नर या एज पर ये रोटेट करता है, टेक्सचर को घुमाता है जैसे इमेज टिल्ट करते हो लाइक दिस। जब आप इस एरो पे क्लिक करते हो, जब आप इस एरो पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हो तो आपको कुछ प्रॉपर्टी शो होती है। फर्स्ट है सिलेक्ट ऑल विद सेम प्रॉपर्टी। अगर आपके पास मल्टीपल पैटर्न्स हैं जिसमें सेम फैब्रिक या सेम टेक्सचर लगा हुआ है तो ये ऑप्शन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर देगा। सेकंड है असाइन टू न्यू फैब्रिक, ये ऑप्शन सिलेक्टेड पैटर्न को एक नए फैब्रिक से कनेक्ट करेगा लाइक दिस, ये असाइन कर देगा न्यू फैब्रिक में। थर्ड है रीसेट टू बेसिक फैब्रिक, अगर आपने फैब्रिक में चेंजेस किए थे जैसे टेक्सचर, शाइन एक्सेट्रा, तो इससे सब रीसेट हो जाएगा बेसिक डिफ़ॉल्ट फैब्रिक पे इस टाइप से, टेक्सचर हट जाएगा। फोर्थ है रीसेट फैब्रिक एंगल, अगर आपने फैब्रिक को किसी एंगल पे रोटेट किया है लाइक 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये ऑप्शन उसे 0 डिग्री ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाता है इस टाइप से। अलाइन ग्रेन एक्सिस, ये फैब्रिक ग्रेन को वर्टिकल ऊपर से नीचे डायरेक्शन में सेट करता है लाइक दिस। अलाइन ग्रेन वाई एक्सिस, ये फैब्रिक ग्रेन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट करता है इस टाइप से। अलाइन ग्रेन पैरेलल टू सिलेक्टेड, अगर आपने एक पैटर्न सेलेक्ट किया है जिसमें ग्रेन किसी पर्टिकुलर एंगल पे है तो दूसरा पैटर्न का ग्रेन उसी का पैरेलल सेट हो जाता है लाइक दिस। डिलीट टेक्सचर, फैब्रिक पर जो भी टेक्सचर जैसे प्रिंट, फोटो या डिज़ाइन लगा है ये उसे हटा देता है इस टाइप से। फ्लिप टेक्सचर हॉरिजॉन्टली, ये टेक्सचर को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मिरर इमेज जैसे पलट देता है। फ्लिप टेक्सचर वर्टिकली, ये टेक्सचर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फ्लिप कर देता है इस टाइप से। जूम टू सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड फैब्रिक या टेक्सचर वाले पैटर्न पर कैमरा जूम इन कर देता है ताकि आप क्लियरली देख सको लाइक दिस। ट्रांसफॉर्म ग्राफिक टूल समझने से पहले ग्राफिक 2D पैटर्न टूल को देखते हैं ताकि हम उसके बेसिक यूज़ अच्छी तरह समझ सकें। ग्राफिक 2D पैटर्न टूल, ये टूल तब यूज़ करते हैं जब आप नया ग्राफिक डायरेक्टली प्लेस करना चाहते हैं पैटर्न पर। ये टूल ग्राफिक इमेज को डायरेक्टली पैटर्न पर लगाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस टी शर्ट पे ग्राफिक लगाना है। देन 2D टूल बार से ग्राफिक 2D पैटर्न टूल सेलेक्ट करो। देन जैसे ही आप इस टूल पे क्लिक करते हो आपको आपका फाइल ब्राउज़र ओपन होगा। आप लोकेशन से ग्राफिक को सिलेक्ट करो, ओपन, देन 2D पैटर्न पे क्लिक करो
जहाँ आपको ग्राफिक लगाना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हेयर। जब आप क्लिक करोगे 2D पैटर्न पर जहाँ ग्राफिक लगाना है, आपको इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से आप अपने ग्राफिक का साइज कंट्रोल करते हो। यहाँ आप ग्राफिक का विड्थ एंड हाइट दे सकते हो। ये चेन आइकन से विथ एंड हाइट लिंक और अनलिंक कर सकते हो। अगर ये ऑन है इट मीन्स ये लिंक्ड है। इफ आप विथ का वैल्यू इंक्रीज करोगे फॉर एग्जाम्पल 20, तो हाइट भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करता है। अगर ये ऑफ है लाइक दिस, इट मीन्स ये अनलिंक्ड है। सो विथ और हाइट आप अलग अलग एडजस्ट हो सकती है लाइक दिस। देन पोजीशन, ये पोजीशन सेक्शन ये पार्ट डिसाइड करता है कि ग्राफिक पैटर्न के ऊपर किस जगह लगाना है। पोजीशन ऑप्शन फर्स्ट है आउटलाइन, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, तो ग्राफिक को पैटर्न के एज आउटलाइन के हिसाब से प्लेस करता है। एंड सेंटर, ये ग्राफिक को पैटर्न के बीच बिल्कुल सेंटर में लगाता है। सो वी आर सिलेक्टेड आउटलाइन। लेफ्ट, ये पैटर्न के लेफ्ट साइड से ग्राफिक कितनी दूर रहेगा। एंड राइट साइड मीन्स ये पैटर्न के राइट साइड से कितनी दूर रहेगा ग्राफिक। एंड अप मीन्स पैटर्न के ऊपर से कितना ऊपर ग्राफिक रहेगा। एंड डाउन मीन्स पैटर्न के नीचे से कितना नीचे ग्राफिक होगा। ये सब पोजीशन सेट करने के बाद देन ओके, ग्राफिक पैटर्न पे अपीयर हो जाएगा लाइक दिस। ट्रांसफॉर्म ग्राफिक टूल, आपने जो ग्राफिक लोगो स्टिकर या प्रिंट लगाया है गारमेंट पैटर्न पे, ये उसको मूव, रोटेट या रिसाइज करने के लिए यूज़ होता है। सो 2D टूल बार से ट्रांसफॉर्म ग्राफिक टूल सेलेक्ट करो। देन 2D गारमेंट पैटर्न पे अप्लाइड ग्राफिक को क्लिक करो। आप ग्राफिक को क्लिक ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हो लाइक दिस। जब आप ग्राफिक पे दोबारा क्लिक करते हो तो इस टाइप से हैंडल शो होते हैं। इस सर्कल के कॉर्नर से आप ग्राफिक को रिसाइज कर सकते हो कि आपको छोटा ग्राफिक चाहिए या बड़ा ग्राफिक चाहिए। एंड सर्कल या रोटेट हैंडल से आप ग्राफिक को रोटेट कर सकते हो। जब आप रोटेट करते हो तो आप राइट क्लिक कर सकते हो, तो आपको इस टाइप से एक पॉपअप शो होगा। तो यहाँ आप ग्राफिक को एंगल दे सकते हो लाइक 15, देन ओके। सो ये इस टाइप से रोटेट हो जाएगा। मैं इसकी पोजीशन को मूव कर रही हूँ यहाँ पे। जब आप इस ग्राफिक पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऑप्शन शो होते हैं। फर्स्ट है डिलीट, जो ग्राफिक सिलेक्ट किया है ये उसे रिमूव कर देता है इस टाइप से। सेकंड ऑप्शन है कॉपी, ये सिलेक्ट किए गए ग्राफिक को कॉपी करता है, जैसे आप कंप्यूटर से कॉपी करते हो Ctrl+C से। देन पेस्ट, जो ग्राफिक कॉपी किया था ये उसको पेस्ट करता है इस टाइप से। मिरर पेस्ट, कॉपी किया हुआ ग्राफिक को ये उल्टा मिरर करके पेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं स्लीव पे ग्राफिक को पेस्ट कर रही हूँ इस टाइप से। डुप्लीकेट टू सिमेट्रिक पैटर्न, ये एक पैटर्न का सिमेट्रिक डुप्लीकेट बना देता है इस टाइप से। ऑर्डर, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड, ये एक स्टेप ऊपर ले आता है जैसे फोटोशॉप लेयर्स। देन ब्रिंग टू फ्रंट, ये सबसे ऊपर ले आता है ग्राफिक को। देन सेंड बैकवर्ड, ये 1 स्टेप नीचे ले जाता है। एंड सेंड टू बैक, ये सबसे नीचे ले जाता है ग्राफिक को। देन रोटेट, ये आपके सिलेक्टेड ग्राफिक को रोटेट करता है। इसमें कुछ ऑप्शन शो होते हैं। फर्स्ट है क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री एंगल पे राइट क्लॉकवाइज घुमाता है ग्राफिक को लाइक दिस। देन क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है इस टाइप से। काउंटर क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। देन काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। देन एक्स एक्सिस, इस सिलेक्टेड ग्राफिक को ग्रिड के एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाता है लाइक दिस। देन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अराउंड पैरेलल बनाता है इस टाइप से। देन पैरेलल टू, ये लाइन के अलोंग पैरेलल करता है ग्राफिक को इस टाइप से। देन रिफ्रेश टेक्सचर्स, अगर आपने ग्राफिक फाइल जैसे फैब्रिक ग्राफिक को फोटोशॉप से अपडेट किया है तो ये बटन उसको दोबारा लोड करता है बिना प्रोजेक्ट बंद किए। देन टाइल, ये पैटर्न टेक्सचर या ग्राफिक को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है। फर्स्ट है रिमूव टाइल, ये रिपीट को हटा देता है। देन एक्स एक्सिस, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिपीट करता है इस टाइप से। देन वाई एक्सिस, ये वर्टिकल रिपीट करता है। देन पैटर्न, ये पैटर्न बनाता है लाइक दिस।
देन रिवर्ट टू ओरिजिनल साइज। ये ग्राफिक या टेक्सचर का साइज जैसे ओरिजिनली था वैसे ही फिर से बना देता है। अगर आपने स्केल चेंज किया था तो इस टाइप से, जो ग्राफिक का साइज इतना था तो इसने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कन्वर्ट कर दिया है। फ्लिप, ये ग्राफिक को उल्टा घुमाता है जैसे मिरर इमेज बनाना। तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टली, इट मीन्स ये लेफ्ट या राइट उल्टा करता है इस टाइप से। देन फ्लिप हॉरिजॉन्टली ईच, ये हर ग्राफिक को अलग अलग हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता है। देन वर्टिकली, ये टॉप बॉटम उल्टा करता है इस टाइप से। देन वर्टिकली ईच, ये हर ग्राफिक को अलग से वर्टिकली फ्लिप करता है। देन लास्ट जूम टू सिलेक्टेड, ये आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जूम व्यू में आ जाता है 2D या 3D विंडो में। ग्राफिक पिक जब आप क्लिक करते हो तो राइट साइड आपको ग्राफिक की प्रॉपर्टी शो होती है। फर्स्ट है ग्राफिक ओपन, यहाँ पे आप ग्राफिक JPG, PNG, SVG ओपन करने के लिए होता है। सेव, आप जो ग्राफिक एडिट कर रहे हो उसको एज एसेट सेव करने के लिए आप सेव कर सकते हो। नेम, यहाँ से आप ग्राफिक को नेम दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्माइली। आइटम नंबर, ये ग्राफिक का यूनिक नंबर या कोड देने के लिए होता है। क्लासिफिकेशन, आप क्या टाइप का ग्राफिक यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रॉयडरी, लोगो, प्रिंट, PNG ओनली, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन टैग पैक क्लोज सेट, इनपुट टैग पैक एक्सपोर्ट में यूज होती है फैक्ट्री को रेफरेंस देने के लिए। मटेरियल, ग्राफिक किस मटेरियल जैसा दिखना चाहिए। टाइप, यहाँ पे आपको टाइप शो होता है। फर्स्ट जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप शो होते हैं। फर्स्ट है फैब्रिक मैट, मैट मीन्स डल नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस, नॉर्मल क्लोथ जैसे शो होता है। देन फैब्रिक शाइनी, ये थोड़ा चमकदार या शाइनी सा शो होता है, लाइक दिस लिटिल शाइन। देन फैब्रिक सिल्क सैटिन, ये थोड़ा लाइट रिफ्लेक्टिव एंड सॉफ्ट फ्लोई या मीडियम शाइन देता है विद स्मूथ फील इस टाइप से। फैब्रिक वेलवेट, ये सॉफ्ट फजी टेक्सचर जैसा शो करता है, लाइक दिस। देन फर, रेंडर ओनली मीन्स सिर्फ रेंडर में शो होगा, यहाँ 3D विंडो में शो नहीं होगा। सो इसके लिए यहाँ से रेंडर पे क्लिक करो। देन इंटरैक्टिव रेंडर पे सिलेक्ट करो तो ये 3D विंडो जैसे अपडेट हो जाएगा। यहाँ से सीन 3D विंडो वाला अपडेट हो जाएगा, लाइक दिस। देन फर रेंडर ओनली, ये है, ये फरी लुक देता है इस टाइप से। देन जैम, ये क्रिस्टल लुक देता है। एंड ग्लास, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट लुक देता है। देन ग्लिटर रेंडर ओनली, ये स्पार्कली टेक्सचर सा शो करता है, लाइक दिस। बट ये रेंडर ओनली मीन्स ये सिर्फ रेंडर में शो होंगे, 3D विंडो में नहीं शो होगा। देन इरिडेसेंस रेंडर ओनली, ये रेनबो रिफ्लेक्टिव CD सरफेस जैसे शो करता है इस टाइप से। देन लाइट रेंडर ओनली, ये ग्लो करता हो शो करता है इस टाइप से। देन लेदर, ये रियलिस्टिक लेदर इफेक्ट देता है, लाइक दिस। देन मेटल, ये स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन देता है, मतलब एक मेटालिक लुक देता है। ये 3D विंडो में इस टाइप से शो होगा एंड रेंडर विंडो में इस टाइप से। देन प्लास्टिक, ये स्मूथ शाइनी सरफेस शो करता है। देन स्किन रेंडर ओनली, ये सॉफ्ट ह्यूमन स्किन टेक्सचर जैसा होता है इस टाइप से। देन बेसिक पैरामीटर्स, फर्स्ट है टेक्सचर, ये सेक्शन आपके ग्राफिक की बेसिक इमेज अपीयरेंस से रिलेटेड होता है। अगर आपने कोई इमेज, लोगो, प्रिंट लगाया है फैब्रिक पर तो टेक्सचर सेटिंग उस इमेज के लुक को कंट्रोल करती है। यहाँ से आप कोई भी ग्राफिक अपलोड कर सकते हो। देन डिसैचुरेशन, अगर ये ऑन होता है तो आपका ग्राफिक ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल हो जाएगा इस टाइप से। अगर ऑफ होता है तो आपका ग्राफिक ओरिजिनल कलर्स में शो होगा। जब आप ऑन करते हो डिसैचुरेशन तो यहाँ शेडो इंटेंसिटी और शेडो ब्राइटनेस शो होता है। तो शेडो इंटेंसिटी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि शेडो कितनी गहरी या डार्क दिखनी चाहिए ग्राफिक के आसपास। ज़्यादा वैल्यू होगी तो डार्क शेडो शो होगी एंड कम वैल्यू होगी तो लाइट शेडो शो होगी इस टाइप से। एंड शेडो ब्राइटनेस, ये शेडो का ब्राइटनेस लेवल कंट्रोल करता है। ज़्यादा वैल्यू होगी तो ज़्यादा ब्राइटनेस शो होगा एंड कम वैल्यू होगी तो डल शेडो शो करेगा। देन नॉर्मल मैप, ये एक 3D विजुअल इफेक्ट है जो ग्राफिक में टेक्सचर का इल्यूजन क्रिएट करता है, जैसे फैब्रिक के ऊपर रेस्ट प्रिंट हो, एम्बोसिंग हो या थोड़ा सरफेस रफनेस हो, ग्राफिक को थोड़ा 3D लुक देता है। इंटेंसिटी, यहाँ से आप नॉर्मल मैप ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हो
इसका मतलब है कि कितना 3D बम्प या रेस्ट फील लिखना है। अगर 0 होगा तो बिल्कुल फ्लैट शो करेगा। अगर ज़्यादा वैल्यू होगी लाइक 100 तो ग्राफिक सरफेस पे उठा हुआ शो होगा, लाइक बम्पी शो होगा। ये ऑटोमेटिक नॉर्मल मैप जनरेट करता है जब आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हो। कलर, यहाँ से आप ग्राफिक को एक कलर दे सकते हो, जैसे मैंने पर्पल सेलेक्ट किया, देन ओके। देन डिस्प्लेसमेंट मैप, ये नॉर्मल मैप जैसा ही है और ये सिर्फ रेंडर विंडो में ही शो होता है। ये एक्चुअल फैब्रिक ज्योमेट्री के ऊपर नीचे करता है, जैसे एम्बोसिंग या एम्ब्रॉयडरी इफेक्ट। यहाँ एक्चुअल फैब्रिक थोड़ा मॉडिफाई होता है सिमुलेशन में। मैं डिस्प्लेसमेंट मैप अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट शो करता है, या फोटोशॉप से क्रिएट कर सकते हो। ओपन, एंड यहाँ से मैं रेंडर विंडो ओपन कर रही हूँ, रेंडर, देन अपडेट दिस टेक्सचर। यहाँ से 3D विंडो अपडेट हो जाती है फर्स्ट आइकन से। देन अमाउंट मीन्स कितना हाइट या डेप्थ डिस्प्लेसमेंट में दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी 0 अमाउंट है, हम इसको 4 कर रहे हैं। इफ ग्राफिक फैब्रिक के ऊपर दिखेगा, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना उठा हुआ या फ्लैट शो करेगा। देन शिफ्ट, इट मीन्स ग्राफिक को थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट करता है डिस्प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से। जैसे मैं 2 वैल्यू दे रही हूँ लाइक दिस। ये मोस्टली बिगनर्स के लिए 0 बेस्ट है। देन क्लिपिंग, ये वैल्यू बताती है कि ज़्यादा ऊपर या नीचे जाने वाली जगह को कट कर दिया जाए या नहीं। हाई क्लिपिंग होगी तो बहुत एक्सट्रीम बम दिखने से बचाता है, लाइक इस टाइप से क्लिपिंग होती है। पार्टिकल डिस्टेंस, इसका मतलब है कि फैब्रिक ज्योमेट्री कितनी डिटेल होगी। छोटी वैल्यू होगी तो ज़्यादा स्मूथनेस लेकिन सिमुलेशन स्लो होता है। बड़ी वैल्यू होगी तो लेस डिटेल होगी बट फास्ट सिमुलेशन होगा। सो 4 mm डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आप इसकी वैल्यू को 1 कर सकते हो। सो 1 करते हुए ये स्मूथ आउट हो गया है। कीप कंटिन्यूटी, अगर ये ऑन है तो ग्राफिक के आसपास के फैब्रिक स्मूथली ब्लेंड करेगा लाइक दिस। अगर ये ऑफ है तो शार्प एज दिख सकता है इस टाइप से। कलर, आप डिस्प्लेसमेंट एरिया के लिए स्पेसिफिक कलर दे सकते हो। यहाँ से ग्राफिक को कोई भी कलर दे सकते हो, लाइक पर्पल, पिंक, रेड। देन ओपेसिटी, ये बताता है कि ग्राफिक कितना विजिबल होना चाहिए। अगर 100% होगा तो फुल इफेक्ट शो होगा, अगर 0 होगा तो ये इनविजिबल होने लगेगा, लाइक ट्रांसपेरेंट। अगर ये मीडियम होगा तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट शो करेगा इस टाइप से। देन ओपेसिटी मैप, ये कंट्रोल करता है कि ग्राफिक का कौन सा हिस्सा ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट दिखने वाला है। और यहाँ पे मोड होते हैं RGB एंड अल्फा। सो RGB इसका मतलब है कि इमेज RGB रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यूज़ को यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी बनाई जा रही है। एंड अल्फा मीन्स ट्रांसपेरेंसी थ्रू अल्फा चैनल, यूजली PNG या TGA फाइल्स में होती है। देन रफनेस मीन्स ये ग्राफिक कितना मैट या शाइनी है। अगर हाई वैल्यू होगी तो ग्राफिक रफ और मैट शो होगा, और अगर लो वैल्यू होगी तो स्मूथ या शाइनी शो करेगा इस टाइप से। एंड मैप, रफनेस मैप से आप इमेज से कंट्रोल कर सकते हो कि रफनेस एरिया वाइज। देन रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी, ये ग्राफिक के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन कितना दिख रहा है। ज़्यादा वैल्यू होगी तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन शो होगी इस टाइप से, एंड लो वैल्यू होगी तो लो रिफ्लेक्शन शो होगी। लाइक मेटलनेस, ना मेटल जैसा लगता है ग्राफिक। लाइक फुल वैल्यू होगी तो ये मेटालिक ज़्यादा शो होगा, एंड कम वैल्यू में कम मेटालिक शो करेगा। देन मेटलनेस मैप, ये अलग अलग एरियाज में मेटल इफेक्ट अप्लाई करने के लिए होता है। देन ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन फेस, अगर फ्रंट में है तो ग्राफिक सिर्फ सामने दिखेगा, बैक साइड में होगा तो ग्राफिक इनसाइड की तरफ शो होगा लाइक दिस, इनसाइड की तरफ शो करेगा इस टाइप से। अगर बोथ तो इट मीन्स दोनों साइड्स पे दिखाई देगा, लाइक फ्रंट साइड भी एंड बैक साइड भी। ओवर सीम लाइन टॉलरेंस, ये सीम लाइन के पास वाली ग्राफिक ब्लेंडिंग का कंट्रोल देता है। हाई होगा तो स्मूथ ट्रांजिशन होगा लाइक दिस, एंड लो होगा टाइल। अगर नन होगा तो ग्राफिक एक बार ही लगेगा, एंड एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस होगा तो ग्राफिक इस टाइप से शो करेगा, एंड वाई एक्सिस होगा तो इस टाइप से। देन पैटर्न, जब आप पैटर्न करते हो तो ग्राफिक इस टाइप से शो करता है। ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन एंगल, ये रोटेट करता है ग्राफिक को। देन विड्थ, ये ग्राफिक का साइज कंट्रोल करता है, यहाँ से विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो। लॉक एस्पेक्ट रेशियो, विड्थ और हाइट प्रोपोर्शन सेम रखता है अगर ऑन होगा तो, अगर ऑफ होगा तो आप अलग अलग ग्राफिक
की विड्थ एंड हाइट दे सकते हो। Z ऑफसेट मीन्स ग्राफिक थोड़ा ऊपर नीचे मूव करने के लिए होता है सरफेस के लेयर पे कंट्रोल। देन 2D मेजरमेंट्स, ये टू सेंटर मीन्स ग्राफिक 2D पैटर्न के सेंटर में प्लेस हो जाएगा। लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन, ये ग्राफिक को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए होता है। लाइक लेफ्ट साइड मीन्स लेफ्ट साइड मूव करेगा, अगर राइट होगा तो राइट साइड मूव करेगा, अगर अप होगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड डाउन होगा तो डाउन साइड मूव करेगा लाइक दिस। लेफ्ट में इस टाइप से करेगा। सो आप अपने अकॉर्डिंग ग्राफिक को मूव कर सकते हो। देन 2 आउटलाइन, ये ग्राफिक को एज या आउटलाइन के साइड अलाइन करने के लिए होता है कि आउटलाइन की किस साइड पे लगाना है, स्पेसिफाई करता है। लेफ्ट साइड मीन्स इस साइड मूव करेगा, एंड राइट साइड मीन्स इस साइड मूव करेगा, एंड अप करोगे तो अप साइड मूव करेगा, एंड डाउन में डाउन साइड मूव करेगा लाइक दिस। सो ये अपने अकॉर्डिंग पोजीशन को आप मूव कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2D विंडो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।